राकेश जी, या तो मुस्लिम धर्म की बात की जाए या ईसाई धर्म की, दोनों ने ही शुरू से अपने धर्म के प्रचार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि इनके धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनके धर्म को फैलाया जाए। पर अगर हम सनातन की बात करें या कहीं हिंदू धर्म जो है, उसने कभी मेरे सुनने या में तो मेरे पढ़ने में तो कभी मैंने ऐसा नहीं आया है कि कभी हमने कोशिश की हो कि हिंदू या सनातन धर्म को बढ़ाया जाए या इस तरीके से कोशिश की जाए। तो ये क्या मामला है? देखो, सबसे पहली बात यह है कि भारत जिस भूखंड पे निर्मित हुआ, उस भूखंड में सिंध, गंगा और यमुना का मैदान इतना समृद्ध है, इतना समृद्ध था, खेती के मामले में भी, धातुओं के मामले में भी, कि यहाँ के लोग कभी बाहर जाने की बात नहीं सोचते थे। पहला तो मामला है ये। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि कोई लोग यहाँ से बाहर नहीं गए। लेकिन उत्तर भारत के इतने मैदान के इलाके के लोग कभी नहीं गए। दूसरा जो है, जो लोग हमारे विंध्याचल पर्वत के हैं, प्रोटो एस्ट्रोलाइट जिन्हें कहते हैं हम, हाँ? इन लोगों ने दक्षिण में, चूंकि ये पठारी क्षेत्र था पूरा, विंध्याचल से लेके पठार हम देखते हैं पूरा नीचे तक, जिसके नीचे समुद्र का किनारा है। तो समुद्र के किनारे का तो मैदानी भाग है, फिर पठारी भाग। यहाँ के लोग हम देखते हैं विभिन्न द्वीपों पे बसे हुए, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, इंडोनेशिया। और इस प्रजाति को हम पूरा वियतनाम, कोरिया तक देखते हैं। तो ये लोग गए भी, है ना। लेकिन उत्तर भारत में एक मान्यता थी कि दक्षिण दिशा में मत जाना, इधर मत जाना। तो यहाँ के लोग नहीं गए। दूसरी जो बात है वो है कि जिस भूखंड पे हम रहते हैं वहाँ एक संस्कृति का निर्माण हो जाता है। तो हमारे यहाँ एक अलग संस्कृति पैदा हुई, और जिन धर्मों की हम बात कर रहे हैं वो एक अलग संस्कृति में पैदा हुए। तो हमारा उनका तुलनात्मक अध्ययन कोई नहीं है। खास तौर से दुनिया के ये तीन धर्म जो हैं, जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये तीनों धर्म यरूशलेम से जुड़े हुए हैं। तो यरूशलेम एक केंद्र विकसित हुआ जहां एक धार्मिक संस्कृति पैदा हुई, जिसमें ईश्वर है और शैतान है, जिसमें नबी आते हैं लोगों को अच्छी बात बताने के लिए, ईश्वर के अनुकूल बनाने के लिए। फरिश्ते भी आते हैं उन नबियों को बात बताने के लिए, और शैतान भी होता है लोगों को वहाँ से गुमराह करने के लिए। ये स्थायी पात्र के साथ एक ऐतिहासिक कहानी से जुड़े हुए ये तीनों संप्रदाय हैं, तीनों धर्म हैं जो यरूशलेम से पैदा हुए। ओल्ड टेस्टामेंट जो यहूदी धर्म है, उसमें कहानी इस बात की है कि मिस्र से लेके मूसा अपने लोगों को, यानी मिस्र की सभ्यता दास प्रथा पे टिकी थी, बड़े बड़े पिरामिड बनाए गए थे, उन्होंने जिन लोगों को हराया या जंगलों से जैसे पकड़ के ले जाते हैं, लोगों को पकड़ के ले गए और दास बनाया। तो अपनी कम्युनिटी के लोगों को उस दासत्व से मुक्त करा के सीरिया तक पहुंचाने के लिए मूसा ने कोशिश करी। अब सीरिया में हम जानते हैं असुर लोगों ने ईरान से निकलने के बाद सीरिया बसा लिया। प्रजाति विज्ञान में इन्हें मेडिटेरियंस कहते हैं, द्रविड़ लोग कहते हैं। तो ये मेडिटेरियन सत्ता ने यहाँ आके अपने दासों को मिस्र से मूसा बचा लाए,
और उन्हें यरूशलेम में बसा दिया। यहीं तक पहुंच पाए। उन्होंने कहा अभी यहाँ रहो, लेकिन आगे मैं तुम्हें इससे भी अच्छी दुनिया तक पहुंचा दूंगा। वो अच्छी दुनिया जो थी वो सीरिया का खुशहाल देश था। अब इस कहानी पे यहूदी विकसित हुए। अब इन यहूदियों के ही प्रचार तंत्र ने मिशनरी बना के कि यहूदी संप्रदाय की, सब यहूदी धर्म की जो प्रचार फैलाव हुआ विभिन्न जगहों पे, तो पास में ही अरमानिया तक ये बात पहुंची। और ईसा मसीह, जिसके बारे में कई तरह की कहानियाँ यूरोप में प्रचलित हैं, क्योंकि रोमन सभ्यता ने ईसा मसीह को मान लिया। लेकिन ये बात भी सत्य है कि सबसे पहले अरमाइक लोगों ने, अरमानिया के लोगों ने ईसाई धर्म को माना, और सबसे पहले चर्च ईसाई धर्म के वहीं बने। रोमन सत्ता ने बाद में माना। लेकिन रोमन सत्ता ने जब मान लिया तो ईसा मसीह को किसी न किसी रूप में अपना सिद्ध करने की उनकी कहानियाँ हैं। लेकिन न्यू टेस्टामेंट शुरू होता है इस बात से कि यहूदी धर्म में, यरूशलेम में खराबी आ गई। वहाँ के जो लोग हैं, पुजारी लोग हैं, वो कुछ गलत कर रहे हैं लोगों के साथ, तो उसके सुधारने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में ईसा मसीह आगे बढ़ते हैं। और वो काफ़ी दयाशील हैं और काफ़ी रोगियों का उपचार करते हुए आगे बढ़ते हैं, और लोग उनके पीछे लग जाते हैं। उससे घबरा के उन्हें वो शरीर पे लटका देते हैं। लटकने के बाद जो है वो आते हैं फिर दोबारा से और ज्ञान देते हैं। उसके आधार पे उनकी न्यू टेस्टामेंट हो गई, जिसका क्लेम केवल ये है कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है उसके आधार पे गलत हो रहा है, उसमें गलत चीज़ें शामिल कर दी गई। तो न्यू टेस्टामेंट आ गई और अपने बात पे बल देने के लिए वो कहते हैं ईश्वर अभी तक नबी भेजता था, अब किसे उसने अपना पुत्र ही भेज दिया, ईसा। इस तरह की बात है। तो एक पवित्र किताब, एक ईश्वर, दोनों मानते हैं। इसके बाद मोहम्मद साहब की कहानी जब पढ़ते हैं तो अरब से वो व्यापार करने के सिलसिले में चीज़ों को आगे सीखने के लिए जो मदीना आके रहना उन्होंने शुरू किया, और एक वहाँ की स्थानीय औरत से विवाह उनका हुआ जो व्यापार में बहुत संलग्न थी और व्यापार में काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। तो वहाँ चर्च थे यहूदियों के, और वो प्रभुत्वशाली थे। तो उन्हीं चर्चों से तो वो ज्ञान प्राप्त करके मोहम्मद साहब ने भी उसी कहानी को ओन करते हुए, अपना मानते हुए, उन पादरियों के खिलाफ थोड़ा संघर्ष करा। मदीने वालों का लड़ाई भी हुई, वो लड़ाई फिजिकल भी हो गई, युद्ध हो गया, उसमें मोहम्मद साहब जीत गए, मदीना वाले जीत गए लास्ट में। तो एक सत्ता भी बन गई उसके साथ। इस तरह से इस्लाम का उदय हुआ। तो इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्म यरूशलेम के अंदर जो संस्कृति विकसित हो रही थी, उस संस्कृति को अपने अपने ट्राइब्स में प्रचारित करते हुए विकसित हुए। और यहूदी धर्म में, ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में लोगों को शामिल करना, ऐसी उनकी भावना मिशनरी बनी। ख़ास तौर से ईसाई धर्म के अंदर बहुत ये भावना थी, और मुस्लिम में भी जब उनके शासन हाथ में आ गया तो इस शासन को बढ़ाना है, सब भावना थी। भारत में कभी भी ऐसा नहीं दौर रहा कि किसी एक ईश्वर की बात हो। कभी भी ऐसा दौर नहीं रहा कि एक पवित्र किताब की बात हो। और कभी ऐसा दौर नहीं रहा जैसा क्लेम यरूशलेम में नबियों का आना और ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं वो रही है। इसलिए वेबर एक समाजशास्त्र के विद्वान हैं बहुत बड़ी दुनिया के। उन्होंने अपनी स्टडी करी और ये बात बताया कि सवाल धर्मों का नहीं है, सवाल संस्कृतियों का है। तो यरूशलेम की संस्कृति अलग थी, भारत की संस्कृति अलग थी, चीन की संस्कृति अलग थी। तो हमारे सांस्कृतिक धारा में धर्म शब्द जो है पुरुषार्थ के रूप में आया। और पुरुषार्थ का मतलब है कि मनुष्य अपने जीवन में किन चुनौतियों को धारण करेगा, क्या करना है उसे अपने जीवन में, उसको लक्ष्य दिए गए। तो एक लक्ष्य अर्थ हो गया, यानी वो अपनी आर्थिक दुनिया बनाएगा, उत्पादन में सहयोग करेगा, उत्पादन का एक स्टडी में अपना स्थान बनाएगा, अपने जीविकोपार्जन की व्यवस्था करेगा,
हम्म? काम यानी प्रजनन करना है, रिप्रोडक्शन करना है, जिसको बाद में कार्ल मार्क्स भी इन दोनों ही बातों को कहते हैं। अर्थ के बाद काम आ जाता है, फ्राइड कहता है भाई अर्थ के बाद काम है, तो पुरुषार्थ हो गया। उसी तरह का पुरुषार्थ धर्म है जो सामाजिक नियमों की घोषणा करता है कि समाज में रहोगे तो इन नियमों का आचरण तुम्हें करना पड़ेगा, तब समाज चलेगा, तो वो धर्म है। तो जो ज्यादा सामाजिक आदमी है उसे ही धार्मिक कहते हैं। जो समाज की सेवा जितनी ज्यादा करता है, अपना समय ज्यादा देता है, उसे ही धार्मिक मानते हैं भारतीय संस्कृति के हिसाब से। अब समाज सेवा करने के बाद भी भारत में ये एक चौथा लक्ष्य दे दिया गया, क्योंकि आदमी इससे भी संतुष्ट नहीं है अगर, तो उसको चौथा लक्ष्य दे दिया गया। वो ईश्वर का नहीं दिया गया, मोक्ष प्राप्ति का दिया गया। और मोक्ष जो है वो आध्यात्मिक चेतना को या अपने आत्म तत्व को इतना उठा देना है कि समस्त आसक्तियों से उसे मुक्ति मिल जाए, और उसमें उसे आनंद प्राप्त होता है, और वो आनंद ही मोक्ष है। ऐसी अवधारणा भारत में प्रचलित हुई। तो भारतीय संस्कृति में धर्म जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जैसी चीज यरूशलेम में धर्म के रूप में सामने है। इसलिए भारत में विभिन्न विचार एक ही समाज के अंदर विकसित होते रहे, और चूंकि हमारा देवता का एक क्लेम नहीं था, तो हम हमेशा यही मानते रहे, जिसको एक जर्मन विद्वानों ने हिनोथिज्म कहा। एक विशेष प्रकार का बहुदेववाद है जिसमें हर समुदाय के लिए अपना देवता प्रमुख हो जाता है। यानी अगर हम शैवपंथी हैं तो हमारे लिए शिव प्रमुख है, लेकिन विष्णु और ब्रह्मा उसके थोड़े से नीचे की पोस्ट पे आ जाते हैं। अगर हम वैष्णव हैं तो हमारे लिए विष्णु प्रमुख है, फिर शिव और ब्रह्मा नीचे चले जाते हैं। तो त्रिदेव की मान्यता जो भारत में बाद में स्थापित हुई बड़े देवताओं के रूप में, उसमें भी ये बात है। और अगर कोई छोटा मोटा समुदाय है तो भी वो ये मान लेता है कि ये सारे देवता हैं, किसी को इग्नोर नहीं करता है। इसका मतलब है कि भारतीय समाज का गठन इस प्रकार हो रहा था कि किसी भी आस्थाओं को इग्नोर नहीं करना है, सबको मान के चलना है। यही हमारा सर्वधर्म समभाव जो पैदा हुआ। और हमें जो है अपने को श्रेष्ठ मान सकते हैं, हम अपने लिए अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन सभी दूसरों का आदर करते हैं और रिजेक्ट नहीं करते। और ये बात हिंदुस्तान में विचार की श्रृंखला में यहाँ तक थी कि अगर कोई आदमी नास्तिक होता था, ईश्वर को नहीं मानता है, किसी रिचुअल्स को नहीं मानता है, तो उसको भी समाज से अलग निकालने का नियम नहीं है। वो समाज में रहेगा, अपने विचार को रख सकता है। तो थॉट के मामले में भारतीय समाज था ओपन, लेकिन यरूशलेम वाले जो है थॉट के मामले में इतने आग्रह में थे कि यरूशलेम से ही पैदा होने वाले तीनों लोग अपने जन्म से आज तक लड़ रहे हैं आपस में, और धर्म युद्ध हुए। भारत में कोई धर्म युद्ध नहीं हुआ। कोई ये नहीं दिखा सकता कि वैष्णव लोग संगठित हुए शैवों से लड़ने के लिए, शैव संगठित हुए वैष्णव से लड़ने के लिए। ना ही ये दिखा सकता कि शाक्तों से लड़ने के लिए शैव संगठित हुए या वैष्णव संगठित हुए। हम यूरोप में दिखा सकते हैं कि ईसाई और इस्लाम को मानने वालों के बीच 14 धर्म युद्ध हुए। 14 धर्म युद्ध में हम पूरे यूरोप में देख सकते हैं कि लोग अपने अपने जगह से अपने धर्म का ध्वजा धारण करके और चलते हैं युद्ध करने के लिए, यरूशलेम को मुक्त करने के लिए। और इस्लाम वाले वहां खड़े होते हैं, उनसे युद्ध होता है। कभी यरूशलेम पे ईसाइयों का कब्जा, कभी यरूशलेम पे इस्लाम को मानने वाले का कब्जा। तो इस तरह से पूरे भारतीय संस्कृति के किसी भी इतिहास के किसी भी केंद्र पे हमें ये नहीं मिलता। ये हम पे इम्पोज कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि यहाँ बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। उसी तरह का धर्म युद्ध हिंदू मुसलमानों के बीच करवाने की कोशिश ब्रिटिशर्स ने की और आज भी करी जाती है। बाबरी मस्जिद के सवाल पे आई सब, लेकिन ये कृत्रिम है। वास्तविकता में ये लड़ाई नहीं है, और भारतीय समाज कभी इस तरह से लड़ता नहीं है।
उस पर आरोपित कर दो, लेकिन इस तरह से पोलराइज होकर वो लड़ने को तैयार नहीं है। तो भारतीय संस्कृति में धर्म एक अलग तरह की चीज़ है, वो पुरुषार्थ से आया और विभिन्न विचारों के। अब भारत में चलता क्या था, जैसे वैष्णव संप्रदाय, भागवत संप्रदाय शुरू हुआ उत्तर भारत से, यानी सिंध और इसके इलाके से शुरू हुआ, जो हेराटोटस का जिक्र करा वहाँ से चलता है। तो लेकिन जब वो बंगाल में पहुँचता है तो वैष्णव तंत्र बन जाता है, वो वैष्णव तंत्र बन जाता है। बौद्ध धर्म जो प्राचीन हिसाब से यक्षों के बीच से शुरू हुआ बौद्ध धर्म, वो जब बंगाल में पहुँचता है तो बौद्ध तंत्र बन जाता है। उसमें वज्रयान और सहजयान जैसे तंत्र के संप्रदाय बन जाते हैं। तो ऊपर से बौद्ध हैं लेकिन अंदर से तंत्र के संप्रदाय। और देखिए कि उत्तर भारत के राजाओं के द्वारा वो धर्म उतना नहीं फैला, संदेश जरूर करे, लेकिन बौद्ध भिक्षु कौन थे? ये प्रोटोआस्ट्रोलाइडी लोग थे जो जाके इन्होंने कोरिया और वियतनाम और सारी जगह पे बौद्ध धर्म को फैला दिया, है ना, अपनी कम्युनिटीज में जाना। और यक्ष कम्युनिटी के लोग जो गए वो चीन वीन में उधर फैलाया। तो कम्युनिटी के हिसाब से लोग गए और फैलाया। बाहर भी बुद्ध धर्म ही इस तरह का धर्म है जो भारत से बाहर गया, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी मिशनरी प्रक्रिया नहीं दिखती है। हम चीन में भी देखते हैं तो चीन में कन्फ्यूशियस का विचार और लाओ त्से का विचार, ताओवाद और बुद्ध का विचार, तीनों एक साथ चल रहे होते हैं। जैसे भारत में वैष्णव और शैव एक साथ चल रहे हैं। कभी कभी परिस्थिति हो जाती है कि घर के अंदर जो है औरतें किसी और धर्म को मानती हैं, आदमी किसी और धर्म को मानना है, यानी वैष्णव है वो शैव है, हैं? तो ये भारत में संभव था। तो चीन में भी आदमी जो है कोई कन्फ्यूशियसवादी हो गया, कोई ताओवाद को मानने है, कोई बौद्ध को मानने है। वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लेकिन यरूशलेम के अंदर जो एक ही संस्कृति से बने, उनमें इतना पोलराइजेशन है कि वो एक दूसरे के समाप्त कर देना चाहते हैं और अपने उसमें लेना चाहते हैं। इसलिए इस्लाम और ईसाई धर्म जो भारत में आए, तो उनके जो धार्मिक प्रचारक थे, मैं राजाओं की बात नहीं कर रहा, राजा को तो शासन चलाना होता है, और जो भी मुस्लिम शासक जैसे मैंने आया भारत में आए तो भारतीय प्रजा को, भारतीय समाज को उन्होंने ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी, क्योंकि समाज की प्रतिक्रिया से वो डरते थे। वो जानते थे कि अगर समाज खराब खड़ा हो गया तो शासन करना मुश्किल पड़ जाएगा, तो उन्होंने शासन करने की कोशिश की। लेकिन जो मौलवी, उलेमा, मुस्लिम विद्वान आए तो उनका ये लक्ष्य रहता था कि अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है भारतीय समाज में कहीं है, तो लोग अगर मुसलमान बन जाए तो अच्छा है, और जिसने एक बार मुसलमान नाम धारण कर लिया तो उसके पीछे पड़ जाओ और उसे सारे इस्लाम के नियम और हदीस के नियम सिखाओ, है। तो पीर को मानने वाले भारतीय मुसलमान जो है उनका हमेशा मौलवियों से कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा। मुस्लिम मौलवी कहता है इस नियम पे चलो, नियम ये है, और वो कहते हैं हम तो पीर को मानते हैं, मज़ार पे जाएंगे। मतलब इतने सालों से मने करते रहे हैं मौलवी और उलेमा पीर की बात को, हाँ, लेकिन मुसलमान भारत का पीर पे जाता है और उसे ही मानता है। तो ये भारतीयता है। तो भारत में इस तरह से, इसलिए भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो धर्म बने उसका अंतर है। इसीलिए ब्रिटिश कोर्ट जब आया, न्यायालय आया, तो बात हुई कि साहब हम तो बाइबल पे शपथ ले लेते हैं, ये कुरान पे शपथ ले लेंगे, हिंदू काय पे शपथ लेंगे, तो हिंदू का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो साहब गीता कर दो, है ना। तो गीता या उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमारे तो वेद भी 4 हैं, फिर ब्राह्मण हैं, फिर उपनिषद हैं, फिर तंत्र वालों का अलग साहित्य है, साहित्य वालों का, शैव वालों का अलग साहित्य है, बौद्ध है, जैन है, इतनी चीज़ें हैं हमारे पास, और हम किसको मने करते हैं? हम किसी को मने नहीं करते। अगर कोई विचार सुनाने आ गया भारतीय गांव में, आज भी आप भारतीय गांव में जाओ और एक बौद्ध भिक्षु अपनी शाम को मीटिंग रख दे कि आए हुए इनके विचार सुनने, तो सब आ जाएंगे सुनने। आ जाएंगे नहीं? तो बौद्ध भिक्षु की सुनेंगे, 4 दिन बाद कोई वैष्णव संत आ गए तो उसकी भी सुन लेंगे, 5 दिन बाद कोई शैव संत आ गए उसकी भी सुन लेंगे, हैं? तो
भारतीय समाज है ये। वहाँ तैयार नहीं है, वो लोग तैयार नहीं है सुनने की बात, नहीं नहीं बस हम ही सही हैं। तो इसलिए ये अंतर हमारे बीच में है। वेबर का मैंने नाम लिया, वेबर ने स्टडी की, और भी स्टडी हुई हैं। तो इस सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में रख के हमें समझना पड़ता है। तो आज जो कोशिश हो रही है, निष्कर्ष तौर पे हमें सचेत रहना चाहिए, समझना चाहिए, ये जो हिंदुत्व की बात हो रही है, तो एक्चुअली हम भारतीय समाज में उन जैसा धर्म खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कह तो रहे हैं कि दुनिया के विद्वान हम हैं, विश्व गुरु हैं हम, लेकिन विश्व गुरु क्या कर रहे हैं? विश्व गुरु कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इस्लाम के लोग हैं, जैसे ईसाई लोग हैं, वैसे ही हम बन जाएं। वो ये नहीं कह रहे जैसे हम हैं वैसे वो बने, हम उनसे श्रेष्ठ है नहीं कह रहे, कह रहे उन जैसे हम बन जाएं। ये तो कमजोरी की बात हो गई। तो आरएसएस या अंग्रेज चाहते थे कि भाई इस तरह का पॉलराइजेशन हो, लेकिन चूंकि भारतीय संस्कृति उसकी अनुमति नहीं देती, तो कितना ही शोर मचाने के बावजूद भी उस तरह का पॉलराइजेशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये